बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें वो हमें कह रहा है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़। फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज़। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो ये मेरे पास है आर्क लेंथ का फॉर्मूला और ये मेरे पास है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें L मेरे पास क्या है? L मेरे पास है लेंथ, R क्या है? R मेरे पास है रेडियस और थीटा क्या होगा? थीटा मेरे पास एंगल होगा। आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी वो आर्क लेंथ का हमें कहे ना आपने आर्क लेंथ निकालनी है या एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास जो थीटा है ना, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर वो हमें डिग्रीज में दिया गया है ना, थीटा हमें किसके अंदर दिया गया है? डिग्री के अंदर दिया गया है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला प्रोसीड ही तब होते हैं अगर हमारे पास थीटा रेडियन के अंदर गिवन हो। ये हमारे पास हो गया आर्क लेंथ का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले की। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर इसके अंदर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? ये एंगल होगा जो गिवन होगा रेडियन के अंदर। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे भी हमें थीटा डिग्री के अंदर गिवन होगा ना, तो हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा है π/3 रेडियन। थीटा हमारे पास पहले से रेडियन में है, तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसके अंदर आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, और वैल्यूज पुट कर देंगे। आर 6 है, थीटा π/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू रखेंगे 6, थीटा की वैल्यू है π/3। इनको जब हम सोल्व करेंगे और कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 आता है जिसमें r इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 5π/6 रेडियन दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है? 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, और थीटा की वैल्यू क्या है? 5π डिवाइडेड बाई 6। इसको जब मैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करूंगा, पहले इसकी कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू निकाल लेंगे। इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये L क्या आया है मेरे पास? L आया है मेरे पास आर्क लेंथ। उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू क्या है? 4.8 डिवाइडेड बाई पाई। थीटा की वैल्यू है 5π डिवाइडेड बाई 6। यह हमारे पास वैल्यूज गिवन है। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये वाले हमारे पास आंसर आ जाएंगे, और इसको हम लोग कैलकुलेटर पे सोल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले बुक पे देख लेते हैं। बुक पे उन्होंने हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। बुक पे वो कह रहे हैं इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि रेडियस आर मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर उसके बाद मैंने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिखा हुआ है जो हमारे पास गिवन है। थीटा मेरे पास है 60 डिग्री, रेडियस है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? थीटा को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मेरे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये 6.1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स के अंदर समझाया गया है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसको लिंक को क्लिक कीजिएगा तो वो वाला लेक्चर खुल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 एज इट इज। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इधर आर का स्क्वायर है ना। थीटा की वैल्यू क्या है? π/3। ये हमने ये कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे, तो ये मेरे पास 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था परसेंटेज हमने निकालनी है किसकी, टोटल एरिया की। टोटल एरिया की हमने परसेंटेज निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, रेडियस की, रेडियस ऑफ सर्कल की हमारे पास वैल्यू गिवन थी ऑलरेडी, तो वो हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ सर्कल की। किसकी वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ सर्कल की। अब परसेंटेज कैसे हम निकालते होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, ऐसे ही निकालते होते थे ना हम, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर जो सर्कल का पार्ट होता है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आया था, ये हमने कैलकुलेट किया इधर, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आया है, या ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसको हम कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे, 100 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरे पास टोटल परसेंटेज आ गई है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ π/8 रेडियन। अब यहाँ पे जो है ना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा गिवन है, सिर्फ और सिर्फ थीटा मेरे पास गिवन है, और वो क्या है, π/8 रेडियन। ठीक है, अब इसमें मैंने निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या मैंने निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। पिछले सवाल के अंदर मैंने क्या निकाला था, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। इस सवाल के अंदर क्या निकाला था, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। लेकिन इस सवाल के अंदर मैंने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू हम लगा देंगे, और थीटा की, आर की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/8 रेडियन, π/8 रेडियन। ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इसको हम जो है ना, π/8 को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो π/16 हो जाएगा, π1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई रह जाएगा, a2 से मल्टीप्लाई होगा 16 रह जाएगा, आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, जो कि मेरे पास आर स्क्वायर की, आर की वैल्यू नहीं ना है, इस वजह से इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास टोटल एरिया परसेंटेज एरिया सेक्टर का क्या फॉर्मूला निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या मैंने वैल्यू निकाली थी, π/16 आर स्क्वायर, π/16 आर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल की क्या वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर, वो मैंने नीचे लिख दी है। मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 से, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 है। जब हम इसको इससे कैलकुलेट करवाएंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया है परसेंटेज एरिया सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें वो हमें गिवन डाटा दे रहा है, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 150 डिग्री दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। तो हम थीटा को सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, रेडियन के अंदर। उसको π/80 से 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये मेरे पास डिग्री डायरेक्ट रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि रेडियन, डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर को विजिट कीजिए। अब मेरे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला आ गया है, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 12, थीटा की वैल्यू 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। जब हम इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास 10 पाई आ जाएगा। अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ किसकी होगी, ये लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस बन जाएगा किसका, बेस ऑफ कोन का। किसका सरकमफेरेंस बन जाएगा, बेस ऑफ कोन का। तो अब यहाँ पे आर्क लेंथ इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन, ये मैंने यानी कि लेंथ को खुद ही कहा है ना कि ये लेंथ इज नाउ सरकमफेरेंस ऑफ कोन, तो मतलब दोनों आपस में बराबर आ गई हैं। आर्क लेंथ इज नाउ सरकमफेरेंस ऑफ द कोन, तो आर्क लेंथ की वैल्यू क्या है 10 पाई, सरकमफेरेंस की क्या वैल्यू होती है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस की क्या वैल्यू होती है 2 पाई आर। इसको जब हम 2 पाई को इधर लेके आएंगे, डिवाइड करवा देंगे, इसको सोल्व करेंगे 5 रह जाएगा, तो रेडियस मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 6.1 कंप्लीट हो गई है। समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।